Okay, so welcome back everyone, and today we're gonna solve this question of equal points in bracket. ये एक similar question है to finding the equilibrium point in array, but before that there's a YouTube channel जहाँ पे हम सब कुछ document करते हैं regarding my SD journey, rather be it problem solving, interview experiences, DSA sheet, everything, right? And this will be our DSA repository. You can start and fork together with the source code and with the revision part as well. And that's the final DSA 360 sheet, which comprises of 360 question. If you want, you can solve. Mm, ठीक है, तुरंत से नोट पैड की तरफ चलते हैं. ओके, तो हाईलाइट करते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन सिंपल सा बात ये बोल रहा है कि यू नीड टू फाइंड सच एन इंडेक्स, इन दिस केस दिस फोर्थ इंडेक्स, की अगर 0 से लेकर के 4 तक देखें, राइट, 0 से लेकर के 4 के पीछे तक देखें तो नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स कितने हुए? 2. एंड इस पॉइंट से फोर्थ इंडेक्स से लेकर के आगे तक देखें तो नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स कितने हुए? 2. तो इनका काउंट सेम होना चाहिए, राइट. ये क्वेश्चन एक बड़ी कंपनी पूछा चुका है, Amazon. इट्स इजी कैटेगरी क्वेश्चन एंड इट इज सिमिलर टू द फाइंडिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन एन एरे, राइट. क्वेश्चन को करने के अलावा सबसे पहला नाइव तरीका क्या हुआ यार, कि हम क्या कर सकते हैं कि हम हर एक इंडेक्स पे जाएं, फॉर ईच एंड एवरी इंडेक्स. तो उसके लिए हम एक फॉर लूप लाएगा विच विल गो फ्रॉम 0 टिल लेस देन n, राइट. तो अगर हम इस केस की अगर बात कर लें, इस केस की बात कर लें, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, लेट्स से हम इस आई पर है, इस आई पर हम पहुंच गए, राइट. तो हमें क्या करना होगा, हमें एक और फॉर लूप चाहिए होगा जो इसको आइटरेट करे, मतलब j इक्वल्स टू 0 से लेकर के j लेस देन i तक, राइट, एंड j प्लस प्लस. इसमें हम चेक करेंगे इफ देयर इज एन ओपनिंग ब्रैकेट तो ओपन प्लस प्लस, राइट. फिर एक और हमें फॉर लूप चाहिए होगा, पैरेलल फॉर लूप इनसाइड दिस फॉर लूप, राइट, जो हमें जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक. तो बेसिकली मैं उसे कह सकता हूँ j इक्वल्स टू i till j लेस देन n एंड j प्लस प्लस, एंड आई एम गोना से क्लोज प्लस प्लस, जहाँ हमें क्लोज मिलेगा, क्लोज ब्रैकेट, इफ कंडीशन चेक कर लेंगे, and we're gonna increment the counter. At the last, we'll just say if this open and close are same, then voila, हमें आंसर मिल गया. बट what would be the time and space? देखो, इसको O of n लग गया और ये पैरेलल हुआ है, राइट. तो होस्ट हो जाएगा n plus n. So it would be O of n square solution, right? And O of 1 as a space complexity. तो ये रहा एग्जैक्ट सूडो कोड और एग्जैक्ट कोड ही. इस कोड को आप खुद से चला के देख लेना एक बार, खुद से कोड करके, विदाउट लुकिंग एट दिस एग्जैक्ट कोड अगेन. खुद से टाइप करना है एंड रन करने की कोशिश करना. एंड I think this is our optimized one. तो इसको मैं एडिटर पे लाता हूँ. 1 second. रन टाइम एरर वाला कोड है ना. हाँ, ये रहा वो कोड. पहला अप्रोच ये हुआ, राइट. तो इसमें आप देखोगे कि हमें TLA मिलना निश्चित है, क्योंकि ओ ऑफ एन स्क्वायर हमने यूज किया है. और अगर यहाँ पे देखोगे आप, देखो इनपुट टेस्ट इज वेरी लार्ज, 10 पावर 5, राइट. सो 10 पावर 5 का स्क्वायर इज 10 पावर 10. एंड टू सॉल्व अ क्वेश्चन that we do not get TLE for such is we need to code in less than 10 power 8, right? And ये 10 power 10 चल जाएगा. That is why we got a TLE for few of the cases, right? ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज पूछ सकते हो कि यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू क्यों लिखा है यार. तो ये एक सिंपल सा एक ऐसा केस है, आप चाहो तो उसको लेस देन इक्वल टू हटा करके एक बार टेस्ट कर लो कौन सा केस आता है, इट बी बेटर. तो ये एक वैसा केस है जिसमें आपके पास एक सिंगल स्ट्रिंग हो, लाइक दिस, राइट. तो इन दिस केस हमारा आउटपुट क्या रिटर्न कर देगा? डायरेक्ट -1, अगर हमने इक्वल टू नहीं लगाया. लेकिन हमने इक्वल टू लगाया होता तो आई इक्वल्स टू 0 पे क्या होता? आई इक्वल्स टू 0 पे हमें क्लोज प्लस प्लस मिलता कि नहीं मिलता? ये 1 सेकेंड. आई इक्वल्स टू 0 पे ओपन की वैल्यू 0 होती, क्लोज की वैल्यू 0 होती, डेफिनेटली मिसमैच नहीं है. लेकिन हमने क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि अगर हम इसको ऐसे स्प्लिट करें, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग को यहाँ स्प्लिट लगाए बेसिकली यार, एक स्ट्रिंग अपना ऐसा हो जाए और दूसरा स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाए, ये भी तो एक पॉसिबल स्प्लिट है, राइट, इस तरीके से. तो इस केस में आप देखोगे तो ये अपना 0 इंडेक्स और ये 1 इंडेक्स हुआ, राइट. क्वेश्चन ने बोला था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओपनिंग ब्रैकेट्स निकालो तो 0 आते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लोजिंग ब्रैकेट निकालो तो वो भी 0 आता है. इस केस के लिए हमें आंसर 1 रिटर्न होना चाहिए. तो वही होगा जब नेक्स्ट टाइम i इक्वल्स टू 1 के लिए आप रन करोगे तो ओपन एंड क्लोज बोथ विल पॉइंट टू 0, एंड दैट इज व्हाई 1 विल बी रिटर्न, एंड दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगाया है. होप दैट मेक्स सेंस. नाउ कमिंग बैक टू आवर मेथड 2. तो मेथड 2 में यार हमें कुछ चीजें स्किप करनी पड़ेंगी. जो हम हर आई के लिए हम बार बार देख रहे हैं कि ओपन एंड क्लोज उनके राइट और लेफ्ट में क्या है, उसे हमें स्किप करना पड़ेगा, राइट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ही काउंट ऑफ क्लोज निकाल लेंगे, टोटल काउंट. और जैसे ही राइट से लेफ्ट की तरफ जाते जाएंगे ना तो हम काउंटर चेक करते चलेंगे. देखो कैसे. तो काउंट ऑफ क्लोज, ये इसका एग्जैक्ट कोड हुआ यार बाय द वे. एंड मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ. सो इट इज ओपन ओपन क्लोज क्लोज
close, close, and open, right? Indexer would be 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, right? तो count of close मैं यहाँ पे open and close लिख देता हूँ. Count of close अपना हो गया 4 and open अभी 0 है. I equals 0 पे क्या हो जाएगा? Open 1, close 4. And I equals to 1 पे क्या हो जाएगा? Open again आया तो हम again इंक्रीमेंट करेंगे, close remains same. अब देखो 2 पे क्या है? जैसे ही मेरे पास, अब मेरे को पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 क्लोज प्रेजेंट है, राइट? तो मैं क्या करूंगा कि अब जो मैं करंट पॉइंटर पे हूँ, लेट्स से यहाँ पे ओपन है तो ओपन रिमेन सेम, बट 4 टोटल 4 था. बट इस पॉइंट के बाद इसको मैंने कंसिडर नहीं किया, इस पॉइंट पे हूँ मैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो मैं बोल दूंगा 4 - 1 3, राइट? सिमिलरली क्लोज वापस आया तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा. ओपन नहीं बढ़ा एंड क्लोज हमारे पास 3 था जो अब हो गया 2, राइट? इस पॉइंट के बाद आप देखोगे सिर्फ 2 क्लोज ही बचे हैं इस पूरे राइट में, राइट? तो ये एक तरीका हुआ. अब देखो जब इस पॉइंटर पे आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे चेक हो रहा है ओपन और क्लोज सेम है कि नहीं. ओपन और क्लोज सेम है और ये 4 रिटर्न हो जाएगा, राइट? तो यहाँ से हमें मैनुअली भी देख सकते हो कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक नंबर ऑफ क्लोजिंग इज 2 एंड फ्रॉम हियर टू हियर द नंबर ऑफ ओपनिंग इज 2, सो दैट्स अ मैच एंड वी रिटर्न दिस इंडेक्स 4. अगेन यहाँ पे इक्वल टू सेम केस के लिए डाला है यार कि हमारे पास कोई सिंगल स्ट्रिंग हो उस केस में हैंडल करने के लिए. सो इफ ओपन इज इक्वल टू क्लोज, रिटर्न आई. If it is closing, then close minus minus, else open plus plus. At last return -1. -1 क्यों लिखा है? क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंट है, राइट? अगर हमें आंसर मिलना होता तो यहाँ से मिल जाता, लेकिन अगर हमें आंसर लेट्स से नहीं मिलता है इन सम केसेस, तो फिर अगर वी लाइन नहीं लिखोगे तो ये फेल हो जाएगा, राइट? एंड और ऐसे भी अगर आंसर मिल भी जाता है तो हमें यहाँ पे रिटर्न लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसका रिटर्न टाइप जैसे, ठीक है? सो दैट इज इट फॉर दिस वन. एंड इसका टाइम एंड स्पेस क्या हो जाएगा? ओ ऑफ एन हो जाएगा क्योंकि हम एक बार आइटरेट कर रहे हैं. ओ ऑफ 1 हो जाएगा इसका स्पेस, राइट? दैट्स इट फॉर दिस वन. चलो कीप अर्निंग, कीप गोइंग, बाय एंड टेक केयर गाइस. मैं इसको एक बार आपके लिए सबमिट कर देता हूँ. सो दैट्स द करेक्ट कोड. सो मूव दैट हियर एंड वी प्रेस द सबमिट बटन एंड देयर गोज आवर सबमिशन, ठीक है? सो टिल देन कीप अर्निंग, कीप गोइंग, बाय एंड टेक केयर गाइस.